Hey students, listen. Today I am going to teach you nouns. This is the second chapter of your grammar textbook and here it starts. Noun. Noun is the name of a person, place, thing और an animal. Noun एक शब्द है जो किसी व्यक्ति, जगह, वस्तु या किसी जानवर का नेम है. Examples: The teacher teaches the students. शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं. यहाँ टीचर किसी पर्सन का नेम है तो ये एक नाउन है. स्टूडेंट्स भी किसी पर्सन का नेम है तो ये भी एक नाउन है. मोना विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर. पिछले वर्ष मोना ने पेरिस की यात्रा की. यहाँ मोना भी किसी पर्टिकुलर गर्ल का नेम है तो ये भी एक नाउन है. पेरिस भी किसी जगह का नाम है तो ये भी एक नाउन है. She bought some books. उसने कुछ किताबें खरीदी. यहाँ बुक्स भी किसी चीज़ का नेम है तो ये भी एक नाउन है. Now we are going to study kinds of noun. There are 5 kinds of nouns. They are: first, proper nouns; second, common nouns; third, collective nouns; fourth, material nouns; fifth, abstract nouns. We are going to discuss all these 5 kinds of nouns briefly. First, proper nouns. The nouns that are the special names of person, place, thing or an animal are called proper nouns. वैसे नाउन जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल का कोई स्पेशल नेम है, कोई खास नाम है, तो उसे हम लोग प्रॉपर नाउन्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स: वी लिव इन दिल्ली. हम लोग दिल्ली में रहते हैं. यहाँ दिल्ली किसी खास जगह का नाम है तो ये एक प्रॉपर नाउन है. दिस बॉय इज बॉबी. ये लड़का बॉबी है. यहाँ बॉबी किसी पर्टिकुलर बॉय का नाम है तो ये एक प्रॉपर नाउन है. सेकेंड, कॉमन नाउन्स. द नाउन्स दैट आर द जनरल नेम्स ऑफ person, place, thing or an animal are called common nouns. वैसे नाउन जो किसी person, place, thing या animal का कोई जनरल नेम है, कोई सामान्य नाम है, तो उसे हम लोग कॉमन नाउन्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स: द बर्ड सिट्स ऑन द ट्री. चिड़िया पेड़ पर बैठती है. यहाँ बर्ड एक कॉमन नाउन है. ट्री भी कॉमन नाउन है क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पेड़ को इंडिकेट नहीं करा रहा है तो ये एक कॉमन नाउन हुआ. माई मदर इज़ वेरी प्रेटी. मेरी मम्मा बहुत प्यारी है. यहाँ मदर पूरे मदर कम्युनिटी को इंडिकेट करा रहा है. ये किसी खास मदर को इंडिकेट नहीं करा रहा है. ये एक सामान्य नाम है तो ये एक कॉमन नाउन हुआ. थर्ड, कलेक्टिव नाउन्स. The nouns that are the names of a collection of a person, place, thing or an animal are called collective nouns. वैसे नाउन जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल का कलेक्शन का नाम है उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स: दिस इज इंडियन आर्मी. यह इंडियन आर्मी है. यहाँ आर्मी सेना के समूह को कहते हैं. ये एक कलेक्शन है तो ये एक कलेक्टिव नाउन हुआ. आई लाइक टू ईट बंच ऑफ ग्रैप्स. यहाँ बंच भी कलेक्शन को इंडिकेट करा रहा है तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन है. फोर्थ, मटेरियल नाउन्स. द नाउन्स दैट आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स. वैसे नाउन जो किसी वस्तु का नाम है जो कि किसी सब्सटेंस से बना होता है उसे हम लोग मटेरियल नाउन्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स: मिल्क इज़ अ हेल्दी मिल्क. यहाँ मिल्क एक मटेरियल नाउन है क्योंकि ये किसी सब्सटेंस से आता है. द टेबल इज मेड ऑफ वुड. यहाँ वुड भी एक मटेरियल नाउन है क्योंकि ये भी किसी चीज़ का नाम है और ये पेड़ से आता है. Fifth, abstract nouns. The nouns that are the names of
the quality which cannot be touched are called abstract nouns. वैसे nouns जो कि किसी क्वालिटी का नेम है, उसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, उसे हम लोग abstract nouns कहते हैं. Examples: honesty is the best policy. यहाँ honesty क्वालिटी को इंडिकेट करा रहा है, तो ये एक abstract noun है. My teacher is known for her intelligence. यहाँ intelligence भी एक क्वालिटी है, तो ये भी एक abstract noun हुआ. Now here is exercise given for you. First, pick out nouns and state their kinds. Nouns को पिक करने और उनके kinds को बताना है. First question: John, Vijay and Ishu are friends. यहाँ John, Vijay और Ishu ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, तो ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है. और फ्रेंड्स एक जनरल नाम है, तो ये क्या है? ये एक कॉमन नाउन है. Second question: fill in the blanks using proper nouns and common nouns. आपको ब्लैंक्स को फिल करने हैं प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स का यूज करके. फर्स्ट क्वेश्चन: डैश ब्रिंग्स मिल्क फॉर मी. मदर ब्रिंग्स मिल्क फॉर मी. सेकेंड: डैश इज अरेंजिंग हर बुक्स इन दिस शेल्फ. साजिया इज अरेंजिंग हर बुक्स इन दिस शेल्फ. थर्ड: डैश इज अ ग्रेट क्रिकेट प्लेयर. सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट क्रिकेट प्लेयर. फोर्थ: there are 40 dash and dash in my class. There are 40 girls and boys in my class. Fifth: dash is the capital of dash. Jaipur is the capital of Rajasthan. Sixth: dash is a sweet dash. Mango is a sweet fruit. Third, fill in the blanks using abstract nouns. First, dash is praised everywhere. यहाँ आपको abstract noun को fill करना है जो क्वालिटी को बताए. So righteousness is praised everywhere. Second, honesty is the best policy. Third, Navya is famous for her bravery. Fourth, the teachers are known for their intelligence. Fifth, Socrates is known for his fortitude. Now here is the last question. Write 10 material nouns. आपको 10 material nouns लिखने हैं. आपको पता है मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं? मटेरियल नाउन्स वो जो किसी चीज़ का नेम है और वो किसी सब्सटेंस से बना होता है. आपने इसे पढ़ लिया है. यहाँ 10 मटेरियल नाउन्स के नेम मेंशन्ड है: पेन, मिल्क, गोल्ड, बुक, वुड, आयरन, पल्स, पेन, wheat, gold. Thank you and stay tuned for the next lessons.